मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज पीके टेक्निकल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो विषय वस्तु है, उसको आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। डायोड चैप्टर के बारे में पीके टेक्निकल क्लासेस में। तो ये जो हमारा डायोड है, सेमीकंडक्टर डायोड, ये हम लोगों का बहुत ही बेसिक इंस्ट्रूमेंट है या बेसिक डिवाइस कह सकते हैं फ्रेंड्स। ये इन्वेंट हुआ था कुछ 1904 में। जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था और कंस्ट्रक्शन जब किया गया था तो 2 इलेक्ट्रोड को लेके वैक्यूम ट्यूब में इस डायोड को बनाया गया। अब फिर 1906 में ली डी फोस्ट ने एडेड किया 3rd इलेक्ट्रोड, जिसको हम लोग कहते हैं कंट्रोल ग्रिड या ट्रायोड कहते हैं आज के डेट में, जिसको हम लोग एम्पलीफायर या स्विच के रूप में जिसको इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। द एम्पलीफिकेशन जो होता है हम लोगों का, वो ट्रांजिस्टर के केस में होता है। रेक्टिफिकेशन हम लोग का डायोड में होता है दोस्तों। तो जो एप्लीकेशन होता है ट्रायोड का, वो एक नया इरा को डेवलप किया, एक न्यू वर्ल्ड को डेवलप किया, जिसमें हम लोगों का रेडियो सेंसर्स पे काम करना, ये सब हम लोगों का इन्वॉल्व हो पाया 1912 में। अब कॉमन हम लोगों का डीसी पावर सप्लाई होता है, जिसमें हमारा रेक्टिफायर और वोल्टेज रेगुलेटर, क्लिपर, क्लैंपर सर्किट्स काम करता है। वो अलग अलग शेप्स में आते हैं फ्रेंड्स। अब हम डायोड्स की बात करेंगे तो डायोड्स हमारे कई तरीके के डायोड्स हैं। यहाँ फिगर में, पिक्चर में आप सब लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो हम लोगों का सिग्नल डायोड होता है, लाइट एमिटिंग डायोड होता है, आईआर एलईडीज होता है, और हम लोग का ये एसएमडी पैटर्न्स के डायोड्स हैं हम लोगों के, ठीक है। और जो सप्रेशन डायोड है, ट्रांजिट वोल्टेज के सप्रेशन डायोड, जेनर डायोड, कांस्टेंट करेंट डायोड, आईआर डायोड तो देख लिए दोस्तों। सॉकली डायोड है हम लोगों का, सॉकली डायोड के ऐसे पैटर्न्स भी आते हैं। और स्टेप रिकवरी डायोड से ये सुपर बेरियोड डायोड है, टनल डायोड है, वेरेक्टर डायोड है, या इसको वेरी कैप डायोड भी कहते हैं। इस वेरेक्टर डायोड को हम लोग वेरी कैप डायोड भी कहते हैं। और ये एसएमडी के पैटर्न में है, सरफेस माउंटिंग डिवाइस के पैटर्न में है। यहाँ पे पिन डायोड है, देख सकते हैं दोस्तों। लेजर डायोड होता है। वैक्यूम ट्यूब डायोड जो सबसे पहले बना था वो ये है। पॉइंट कांटेक्ट डायोड जो हम लोगों का फास्ट स्विचिंग केस में इस्तेमाल होता है, ये भी है हम लोगों का। प्लीटर डायोड ये होता है दोस्तों। सिलिकॉन कंट्रोल डायोड, उसके बाद एवलेंच डायोड, क्रिस्टल डायोड, गन डायोड, कुछ इतने तरीके के हम लोगों के फ्रेंड्स डायोड्स होते हैं। और आज हम लोग कुछ डायोड्स के बारे में और थोड़ा सा संज्ञान करेंगे, थोड़ा सा जानेंगे इन सारे डायोड्स के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि एक डायोड में होता क्या है। देखिए, एक डायोड में पी टाइप और एन टाइप होता है फ्रेंड्स। तो ये पी टाइप बनता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब हम लोग ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो पी टाइप बनता है, और जब हम लोग उसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारा एन टाइप बनता है। और जब पी टाइप एन टाइप को हम लोग इस तरीके से एक साथ ज्वाइन कर देते हैं तो उसमें से 2 टर्मिनल हम लोग निकाल सकते हैं दोस्तों। एक को एनोड नाम देंगे, एक को कैथोड नाम देंगे। तो ये हम लोगों का हो जाता है दोस्तों डायोड। अब ये डायोड हम लोग का देखने में कुछ इस प्रकार से है। अगर फिजिकली उसको मार्केट से आप खरीदते हो तो डायोड आपको ऐसे देखने में आएगा, और जिसके 2 टर्मिनल होंगे, उस पर एक सिल्वर कोटेशन होगा। और ये जो सिल्वर कोटेड है इसको कैथोड कहेंगे। कैथोड वाला ये टर्मिनल होगा, ये पीछे वाला उसका एनोड वाला टर्मिनल होगा। और उसका जो सिंबल है दोस्तों, हम लोगों का डायोड का सिंबल ये है। बस इसमें एरो मार्क नहीं होगा। एरो मार्क हम लोगों का एलईडी में होता है फ्रेंड्स। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जब हम कंस्ट्रक्शन एंड सिंबल ऑफ डायोड के बारे में जानेंगे तो इसमें हम लोग को जो अभी आप लोगों को बताया वही सब चीज़ें हैं। इसके आगे जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों का डिप्लेशन रीजन और जंक्शन वोल्टेज के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। तो देखिए दोस्तों,
जब भी हम लोग ट्रांजिस्टर की अगर बात करते हैं तो उसमें 3 टर्मिनल होता है, पर जब हम डायोड की बात करते हैं इसमें 2 ही टर्मिनल्स होते हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप। तो जब हम लोग क्या करते हैं कि ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल लग जाता है तो उसमें से एक टर्मिनल हम लोगों का गेट, ड्रेन और सोर्स होता है। ये एफईटी के केस में है दोस्तों, और बीजेटी के केस में हम लोगों का पी टाइप, एन टाइप और पी टाइप, या फिर एन टाइप, पी टाइप और एन टाइप, इस तरीके से हम लोगों का बीजेटी और एफईटी 2 ट्रांजिस्टर्स होते हैं फ्रेंड्स। तो जैसे ही डिप्लेशन रीजन की बात करेंगे तो डिप्लेशन रीजन में हम लोगों का जो जंक्शन होता है उसमें कुछ वोल्टेज और वोल्टेज इन्वॉल्व होता है, जिसके वजह से हम लोग का होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, अट्रैक्शन होता है दोनों के बीच में, और इसमें हम लोगों के जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं उसकी वजह से डिप्लेशन लेयर क्रिएट होता है फ्रेंड्स। लेकिन अगर हम चाहेंगे कि वो डिप्लेशन लेयर क्रिएट ना हो बल्कि हमारा करंट का कंडक्शन हो जाए तो हमको उसे फॉरवर्ड बायसिंग करना होगा। और ट्रांजिस्टर के केस में हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग नहीं कर सकते हैं, डायोड के केस में फॉरवर्ड बायसिंग या रिवर्स बायसिंग होता है दोस्तों। और ट्रांजिस्टर के केस में हम लोगों का जो बायसिंग है, बायसिंग के कैटेगरीज अलग है। इसमें हम लोग को सबसे पहले कॉन्फ़िगर करना होता है ट्रांजिस्टर को, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर, इस तरीके से कॉन्फ़िगर करना होता है। और इसमें जो हम लोगों का बायसिंग होता है, बायसिंग में फिक्स्ड बायसिंग, सेल्फ बायसिंग, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग, तो इस तरीके से बायसिंग्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं ट्रांजिस्टर को स्विच ऑन करने के लिए ताकि वो एक्टिव रीजन में ऑपरेट करे दोस्तों। तो आगे जब हम लोग देखेंगे इसमें हम लोग एक डायोड में कैसे फॉरवर्ड और रिवर्स होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक पी टाइप है और एन टाइप। यहाँ पे जैसे ही हम लोगों ने क्या किया, कोई सप्लाई नहीं दिया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल पोजीशन में है। बट जब भी हम लोग इसको क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस करना चाहते हैं तो उसके कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग वी आई कैरेक्टरिस्टिक से स्टडी कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने 0.3 वोल्ट दिया, पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो ये फॉरवर्ड बायसिंग हो गया। तो अगर जर्मेनियम का बना हुआ डायोड है तो 0.3 वोल्ट पे ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा दोस्तों। अगर सिलिकॉन का बना हुआ डायोड है तो 0.7 वोल्ट पे ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, यानी कि इतने ही वोल्टेज पे करंट राइज करना स्टार्ट करेगा। 0.3 वोल्ट पे जर्मेनियम डायोड हमारा काम करना स्टार्ट कर देता, स्विच ऑन हो जाता है। 0.7 वोल्ट पे सिलिकॉन डायोड हमारा काम करना, स्विच ऑन होना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। लेकिन अगर हम रिवर्स बायसिंग की बात करें तो रिवर्स बायसिंग में हम लोगों को ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, और इसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों को वोल्टेज सप्लाई देना होता है, तब जाके हमारा थोड़ा सा करंट राइज करता है, वो भी टेम्परेचर के चलते करंट राइज करता है। और इस तरीके से जो करंट फ्लो करता है ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, करंट जो फ्लो करता है उसको कहते हैं रिवर्स बायसिंग। और जिस कंडीशन में हम लोगों का करंट फ्लो करना स्टार्ट करे उसे हम लोग कहेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज। और जो करंट फ्लो करता है ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, उस करंट को कहते हैं हम लोग दोस्तों लीकेज करंट। और फॉरवर्ड बायस में हम लोगों का जो करंट फ्लो करता है उसको कहते हैं फॉरवर्ड करंट, और जो वोल्टेज सप्लाई दिया जाता है उसको फॉरवर्ड वोल्टेज कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट आगे हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो ऑपरेशन है दोस्तों, तो ऑपरेशन में हम लोगों को पोटेंशियल को अगर मान लीजिए फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो हम लोगों को जो हमारा एनोड है उसको हमको पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, कैथोड को नेगेटिव से कनेक्ट करना, तब ये फॉरवर्ड रीजन में काम करता है या फॉरवर्ड बायसिंग में काम करता है। अगर हम लोग सप्लाई को चेंज कर दें यानी कि रिवर्स बायस कर दें, यानी कि जो हमारा कैथोड है उसको अगर पॉजिटिव कर दे और एनोड जो है उसको नेगेटिव कर दे तो हम लोग का रिवर्स बायस रीजन में ऑपरेट करता है या रिवर्स बायस हो जाता है दोस्तों। और इस प्रकार से एक डायोड हम लोगों का रिवर्स बायस कंडीशन में काम करता है और इसमें स्विच ऑन हो नहीं पाता है क्योंकि यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का फ्लो होता है जो बहुत कम मात्रा में होते हैं और वो आके डिप्लेशन रीजन में जमा हो जाते हैं, जिसके वजह से हमारा करंट का कंडक्शन नहीं हो पाता दोस्तों। तो इस वजह से इसको हम लोग कहते हैं रिवर्स बायस कंडीशन, और जो हम लोग का सप्लाई होता है रिवर्स सप्लाई होता है और इस वजह से हमारा करंट का कंडक्शन नहीं होता। सैचुरेशन रीजन में क्या देखिए, सैचुरेशन रीजन में होता है रिवर्स रीजन वेयर द डायोड इम्पिडेंस इज वेरी हाई एंड कॉजेज वेरी स्मॉल ड्रिफ्ट करंट। देखिए दोस्तों, ड्रिफ्ट का मतलब होता है, एक वर्ड है ड्रिफ्ट, स्मॉल मूवमेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और at the small amount of supply, the minimum amount of supply by which the electron starts moving is known as drift। हम लोग उसको ड्रिफ्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये कंसेप्ट रहा।
नेक्स्ट आगे हम देखेंगे कि ब्रेकडाउन जो रीजन होता है वो ब्रेकडाउन रीजन हम लोग किसको कहते हैं हम लोग, द पार्ट ऑफ रिवर्स रीजन वेयर द डायोड इम्पीडेंस इज वेरी लो एंड द करंट पासिंग थ्रू द डायोड इज वेरी हाई, तो इसको हम लोग ब्रेकडाउन रीजन कहते हैं। थ्रेशोल्ड वोल्टेज किसको कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नी रीजन, इट कैन बी डिटरमाइंड ऑन द VI curve by the point at which diode starts to conduct current easily. It is also called the diode barrier potential and is very near in amplitude to diode built-in voltage. तो इस तरीके से हम लोगों का डायोड करंट वर्क करता है। सैचुरेशन करंट जो होता है, इट इज ए वेरी स्मॉल करंट ड्यू टू ड्रिफ्ट करंट इन द डायोड इन द रिवर्स बायस रीजन, दिस करंट इज वेरी लो। ये जो करंट है ये बहुत कम मात्रा में नैनो एम्पियर रेंज में ये काम करता है। और अगर बात करें हाई इम्पीडेंस में हम लोग का ये डिप्लेशन रीजन चला जाता है। ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है, इट इज द मैक्सिमम अलाउबल वोल्टेज इन द रिवर्स बायस रीजन at which the diode resistance changes abruptly from high impedance to very low impedance। देखिए बहुत ज़्यादा impedance डेवलप होने से क्या होता है ना कि करंट का कंडक्शन घट जाता है दोस्तों। If the reverse voltage applied to on the diode exceeds this limit, a very high current in the reverse direction passes through the diode causing it burning। अब देखिए बहुत ज़्यादा अगर करंट पास किया जाए तो ये बर्नआउट भी हम लोग का हो सकता है। तो देखते हैं दोस्तों अब डायोड का एप्लीकेशंस। तो डायोड को अगर हम यूज़ करते हैं तो डायोड डीसी सप्लाई में सिंपल स्विच की तरह काम करता है, और डायोड एसी सप्लाई के लिए रेक्टिफायर का काम करता है, यानी कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की वर्क करता है। ये उसी को रेक्टिफाइंग कहते हैं। रेक्टिफाई का मतलब होता है हिंदी में अर्थ होता है इसका चेंज करना। तो ये एसी को हम लोगों का डीसी में चेंज करता है, परिवर्तित करता है दोस्तों। अब आते हैं हम लोग सिग्नल सेंसर डायोड के बारे में। तो सिग्नल डायोड जो होता है ये दोस्तों हम लोगों का रडार्स में यूज होता है। रडार हम लोगों का जो फुल फॉर्म होता है रडार का, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये हम लोगों का रक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा रडार्स का प्रयोग होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए आसमान में, जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट हो गए, उनको डिटेक्ट करने में यूज होता है। आज के डेट में हम लोगों का टेक्नोलॉजी में उत्तम ऐसा रेडार जो है वो सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है डिफेंस सेक्टर में आज हम लोगों का दोस्तों। तो वहाँ पे जो सर्किटरी लगी होती है, रडार की जो सर्किटरी होती है, उसमें इस सिग्नल डायोड का हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ है फ्रेंड्स। जेनर डायोड, जेनर डायोड को हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, हम लोगों का करंट का कंडक्शन में क्या करता है कि वोल्टेज को रेगुलेट करने में ये काफ़ी मदद करता है, वोल्टेज को क्लिप करने में भी ये बहुत मदद करता है। तो इस तरीके से हमारा जेनर डायोड बहुत उपयोगी है। और इट इज़ नॉट ए सिंपल डायोड, इट इज़ ए स्पेशल पर्पज डायोड। जेनर डायोड को हम स्पेशल पर्पज डायोड कहते हैं, और इसको हम लोग रिवर्स बायस रीजन में ऑपरेट करते हैं, ना कि फॉरवर्ड में ऑपरेट करते हैं दोस्तों। और वोल्टेज रेगुलेशन में, वोल्टेज फिक्सिंग करने में बहुत मदद करता है। और इसको जब आप फॉरवर्ड बायस करोगे, यानी एनोड को पॉजिटिव से और कैथोड को नेगेटिव से करोगे, तो सिंपल स्विच की तरह काम कर भी सकता है। बट अगर आप इसको रिवर्स बायस में ऑपरेट करोगे, यानी कि कैथोड को आप पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे और एनोड को नेगेटिव से कनेक्ट करोगे, तो उस सिचुएशन में ये हम लोगों का रिवर्स सिचुएशन में एक रेगुलेटर के तरह, यानी कि वोल्टेज को फिक्स करने, मतलब एक पर्टिकुलर लेवल तक वोल्टेज बढ़ेगा, उसके बाद सिर्फ करंट बढ़ेगा, वोल्टेज नहीं बढ़ने वाला। ये है हम लोगों का जेनर डायोड। आगे देखते हैं दोस्तों एलईडी। एलईडी को फुल फॉर्म हम लोग कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं दोस्तों डिफरेंट टाइप ऑफ एलईडीज़ है। गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड इस तरीके का मटेरियल यूज्ड होता है ये एलईडीज़ को बनाने में। और एलईडीज़ में हम लोगों का जो लाइट एमिट होता है वो फोटॉन्स के जरिए होता है। एलईडी में हम लोगों का जो करंट का कंडक्शन होता है तो उसमें जो एनर्जी निकलती है वो हीट और साउंड के मुकाबले हमारी लाइट की एनर्जी ज़्यादा निकलती है, इसीलिए लाइट हमें ज़्यादा दिखता है। और अगर विजुअल रेंज में लाइट हो तो हम लोग एलईडी कहेंगे। और इसको हम लोग डेकोरेशन में यूज़ करते हैं आज के डेट में। एलईडी की बहुत सारी उपकारिता है हम लोगों के जीवन में। इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस जो प्रिंसिपल है एलईडी का, वो है इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस प्रिंसिपल पे काम करता है। ये इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस होता क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस का मतलब है जब भी आप एलईडी को फॉरवर्ड बायस करोगे तो ये फोटॉन्स के रूप में लाइट एमिट करेगा। इसी प्रिंसिपल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस।
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, टनल डायोड है। टनल डायोड को हम लोग इस्तेमाल करते हैं फास्ट स्विचिंग केस में, और इसमें जब एक पर्टिकुलर लेवल तक करंट बढ़ता नहीं है उसके बाद फिर करंट बहुत हाई रेट में बढ़ता है, टनलिंग प्रोसेस से ये काम करता है। इसमें जो करंट का कंडक्शन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हम लोगों का गुजरते हैं वो एक टनल बना लेते हैं पी टाइप और एन टाइप के भीतर, तो इसीलिए इसको टनलिंग डायोड कहते हैं या फिर टनल डायोड कहते हैं। और ये ऑसिलेटर सर्किट या ऑसिलोस्कोप जो हम लोगों का होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा ये इस्तेमाल में आता है, और इसको हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं ऑसिलेटर और ऑसिलोस्कोप। वैरेक्टर डायोड में अगर आएंगे दोस्तों, तो वैरेक्टर डायोड हम लोगों का वेरिएबल कैपेसिटर डायोड है, और इसको ट्यूनिंग में, यानी कि जितने भी हम लोगों का वॉल्यूम वगैरह हो गया है, या फिर मान लीजिए कि कहीं पे सिग्नल सिस्टम का यूज़ हो रहा है जहाँ पे हमको वोल्टेज को कंट्रोल करना है, वोल्टेज को चेंज करना है या ट्यूनिंग करना है, तो वहाँ पे हम लोग वैरेक्टर डायोड को इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये हम लोगों का वेरिएबल कैपेसिटर की तरह एक्ट करता है दोस्तों। जिस तरीके से वेरिएबल कैपेसिटर में आप कैपेसिटेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हो, चार्जिंग को कम ज़्यादा कर सकते हो कैपेसिटेंस के वैल्यू को चेंज करते हुए, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी वही काम हो सकता है। तो ये काफ़ी उपयोगी डायोड है हम लोगों का। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों फोटो डायोड पे। फोटो डायोड जो है ये हम लोगों का दोस्तों जो लाइट एनर्जी है उसको डिटेक्ट करता है। एलईडी हम लोग का लाइट को एमिट करता था दोस्तों, पर फोटो डायोड जो है ये लाइट को रिसीव करता है। इसीलिए हम लोगों का जितना भी रिमोट सेंसिंग यूनिट होता है, जैसे कि हम लोग का एसी में, टेलीविज़न में, हम लोगों का रिमोट से हम लोग क्या करते हैं, सिग्नल भेजते हैं और उसको डिटेक्शन करके वो यूज़ कर लेता। तो डिटेक्शन के लिए जो हम लोग सेंसर यूज करते हैं, तो वो सेंसर और कुछ नहीं, फोटो डायोड ही है दोस्तों। और ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है हम लोगों का रिमोट सेंसिंग यूनिट के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लेज़र डायोड। तो लेज़र डायोड से हम लोगों का एलईडी का, हम लोगों का जिस प्रकार से लाइट एमिट होता है, तो एलईडी में हम लोग का हर डायरेक्शन में लाइट एमिट होता है, बट लेज़र में हम लोगों का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक सीधी रेखा में लाइट एमिट होता है। लेज़र का फुल फॉर्म होता है दोस्तों लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। और लाइट को एम्प्लीफाइड मैनर में और स्टिमुलेट मैनर में इमिट करने का जो काम है वो लेज़र डायोड का होता है, और ये इसलिए बहुत ही अच्छा है। अब डायोड की अगर एप्लीकेशन की बात करें तो ये डीसी पावर सप्लाई पे ये काम करता है, रेक्टिफायर भी इसका ऑपरेशन है, फिल्टर पे भी ये काम करता है, वोल्टेज रेगुलेटर पे भी ये काम करता है। तो ये सब हम लोगों का डायोड का एप्लीकेशंस है, ठीक है। और जो डीसी पावर सप्लाई है, तो डीसी पावर सप्लाई में हम लोग अगर जानना चाहेंगे तो डीसी पावर सप्लाई में होता क्या है फ्रेंड्स, डीसी पावर सप्लाई में हम लोगों का पावर ट्रांसफार्मर होता है। डीसी पावर में हम लोगों का पावर ट्रांसफार्मर होता है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि बहुत हाई वोल्टेज को हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, एसी को स्टेप डाउन करते हैं, और स्टेप डाउन करने के बाद फिर उसको डायोड रेक्टिफायर में भेजते हैं। तो डायोड उसको इस प्रकार से कुछ हम लोगों का चेंज करता है, फिर फिल्टर सर्किट में भेजते हैं, तो फिल्टर उसको इस प्रकार से चेंज करता है। फिर वोल्टेज रेगुलेटर में जेनर डायोड लगा होता है या उसके आईसीज होते हैं वोल्टेज रेगुलेटर के, तो वो उसको एक सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करता है। तो ये एसी फाइनली हम लोगों का डीसी में कन्वर्ट हो जाता है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो रेक्टिफायर होता है वो इस तरीके से हम लोग का आउटपुट जनरेट करता है, जिसको यूनिपोलर आउटपुट भी कह सकते हैं। और जो फिल्टर होता है पल्सेटिंग हम लोग का आउटपुट जनरेट करता है, या फिर हम लोग का नियरली कांस्टेंट डीसी आउटपुट जनरेट करता है। और जो रेगुलेटर होता है, रेगुलेटर हम लोग का रिपिल वोल्टेज हम लोग का जनरेट करता है फ्रेंड्स। अब देखते हैं कि ये दोस्तों हम लोगों का रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर हम लोगों का दो तरीके का होता है, 2 टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स आर देयर, वन इज हाफ वेव रेक्टिफायर, अनदर इज फुल वेव रेक्टिफायर। तो जो हम लोगों का हाफ वेव रेक्टिफायर है वो आधा आधा वेव हम लोग का जनरेट करेगा, और जो फुल वेव रेक्टिफायर है वो पूरा पूरा वेव जनरेट करेगा। आधा वेव जनरेट करने का मतलब है दोस्तों कि 0 से 80 डिग्री 180 डिग्री करेगा वेव जनरेट,
पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल गायब रहेगा। फिर हम लोगों का 360 से हम लोगों का आगे का वेव जनरेट करेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों का हाफ वेव जनरेट होगा यहाँ पे। पर ये हम लोगों का 0 से 180, 180 से 360, इस प्रकार हम लोगों का सीधा हम लोगों का सारे वेव्स, बट यहाँ पे हम लोगों का फुल वेव रेक्टिफायर में पॉजिटिव ऑर्डर्स में ही रिजल्ट करेंगे और हाफ वेव में भी पॉजिटिव ऑर्डर्स में ही रिजल्ट करेंगे। फर्क दोनों में सिर्फ इतना है कि हाफ वेव में कुछ वेव्स मिसिंग रहेंगे बीच में, और फुल वेव में कोई भी वेव मिसिंग नहीं रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे सारे वेव्स, एक ही तरीके के पॉजिटिव ऑर्डर में हम लोग को वेव्स मिलेंगे। और फुल वेव रेक्टिफायर को देखिए दोस्तों, दो भाग में डिवाइड किया गया। एक है 2 डायोड फुल वेव रेक्टिफायर, जिसमें 2 डायोड लगा हुआ रहेगा और वो फुल वेव रेक्टिफायर की तरह बिहेव करेगा। और एक है हम लोगों का ब्रिज डायोड फुल वेव रेक्टिफायर। तो ब्रिज वाला जो है हम लोगों का दोस्तों, ये हम लोगों का 4 डायोड का मिला होता है, और 2 वेव में हम लोग का सिर्फ 2 ही डायोड होता है। तो इस प्रकार से हम लोग का फुल वेव रेक्टिफायर होता है। अगर हाफ वेव की बात करें तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों का एक डायोड लगा हुआ है। अब देख सकते हो ये AC इनपुट है, तो आउटपुट इस प्रकार से आया पल्सेटिंग DC सिग्नल के रूप में। लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं कि इसको अगर अल्टरनेशन में लेते हैं हम लोग, तो इस प्रकार से हम लोगों को DC वेव तो मिल ही रहा है और बाद बाकी वेव्स ब्लॉक हो जाता है। कुछ इस प्रकार से इसका सर्किट होता है फ्रेंड्स। ये एनोड टर्मिनल हो गया, ये कैथोड टर्मिनल हो गया, ये आउटपुट हो गया, और ये AC पावर सप्लाई हो गया, यहाँ पे आउटपुट आएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग का हाफ वेव रेक्टिफायर काम करता है फ्रेंड्स। अगर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर को, फुल वेव रेक्टिफायर में जाएंगे। तो फुल वेव रेक्टिफायर में देखिए दोस्तों, 2 तरीके के रेक्टिफायर्स होते हैं। एक 2 डायोड रेक्टिफायर होता है और एक ब्रिज रेक्टिफायर होता है। और इसमें जो रिपिल वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, बोथ साइड पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल्स दोनों के लिए हम लोगों का ये आउटपुट देता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो 2 डायोड फुल वेव रेक्टिफायर है, तो वहाँ पे ये आप देख सकते हो कि फुल वेव रेक्टिफायर में हम लोगों का इक्विवेलेंट हाफ वेव रेक्टिफायर्स ये देखिए दोस्तों हम लोग का जनरेट हुआ है। इन अदर वर्ड्स हम लोग कह सकते हैं डायोड नंबर 1 will allow the current to flow during the positive half of the AC signal wave, and diode number 2 will allow current to flow during the negative half of an AC sine wave. Both provide a positive going VP to the load. यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो इनपुट है, यहाँ इनपुट में हम लोगों का वेव इस प्रकार से गया है और आउटपुट में देखिए पल्सेटिंग आउटपुट आया है। यहाँ पे 2 डायोड का काम है। जब ये डायोड हमारा कंडक्ट करेगा, आउटपुट देगा, तो ये नहीं देगा, और जब ये हम लोगों का बंद हो जाएगा, ये कंडक्ट करेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों का एक ऑन डायोड D1 ऑन तो D2 ऑफ, और जब D2 ऑन तो D1 ऑफ, इस प्रकार से हम लोगों का ये देता है। एक साइकिल हम लोग का D1 ऑपरेट करके देगा, तो दूसरा साइकिल हम लोग को D2 ऑपरेट करके देगा, फिर D1 ऑपरेट करके देगा, फिर D2 ऑपरेट करके देगा। इस प्रकार से हम लोगों का आउटपुट्स आता है फ्रेंड्स। फिर हम लोग देखेंगे, देखिए दोस्तों, 2 डायोड्स फुल वेव रेक्टिफायर। तो 2 डायोड्स फुल वेव रेक्टिफायर की अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फुल वेव रेक्टिफायर में हम लोग 1 to 4 स्टेप अप ट्रांसफार्मर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। इट प्रोड्यूस द पल्सेटिंग DC वोल्टेज अक्रॉस द लोड रजिस्टर। और यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर कुछ इस प्रकार से ये कनेक्टेड है, तो ये आउटपुट इस प्रकार से आया हम लोगों का। नेक्स्ट अगर हम लोग इसको थोड़ा अल्टरनेट कर दे तो इस प्रकार से आउटपुट आएगा। फॉरवर्ड वाइसिंग ये हो जाएगा, रिवर्स वाइसिंग हो जाएगा। पहले में हम लोगों का क्या होता था कि ऊपर वाला फॉरवर्ड होता था तो नीचे वाला हम लोग का रिवर्स होता था। फिर अल्टरनेट में ये फॉरवर्ड रिवर्स इस प्रकार से ये आएगा दोस्तों। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों कि फॉरवर्ड रिवर्स कंडीशन को अप्लाई करके हम लोग आउटपुट पा सकते हैं। ये हम लोगों का ब्रिज रेक्टिफायर है दोस्तों, इसको देखे रहिए। और ये IC नंबर है इसके, और इसको हम लोग यूज करते हैं AC to DC कन्वर्ट करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये हम लोग का AC इनपुट यहाँ से आ रहा है, और यहाँ पे 4 डायोड्स लगे हुए हैं, D1, D3, D4, D2। तो जब D1, D4 हम लोग का कंडक्शन करेगा
D2 D3 नहीं करेगा, और जब D2 D3 हम लोग का कंडक्शन करेगा, D1 D4 कंडक्शन नहीं करता है। तो इस प्रकार से ये डायोड हम लोगों का वर्कआउट करता है दोस्तों। करंट जब यहाँ से आएगा, करंट आने के बाद यहाँ पे ये कंडक्ट कर जाएगा, फिर इधर से ये जा नहीं सकता है, तो इधर से फिर हम लोगों का ये जा नहीं सकता है, और फिर एक करंट इधर से हम लोगों का ये कंडक्ट करेगा, तो ये हम लोगों का एक पाथ बनाएगा जस्ट लाइक दिस आउटपुट। तो ये दोनों जब हम लोग का, ये हम लोग का दरअसल बीच में है, इसको बीच में समझ लीजिए, ये वाला रेजिस्टेंस बीच में। तो जब इधर से करंट हम लोग का ऐसे करके जाएगा, ये दोनों ऑफ रहेंगे, और जब इधर से ऐसे करके आउटपुट जाएगा तो ये दोनों हम लोग के ऑफ रहेंगे। तो इस प्रकार से ये हम लोगों का काम करता है फ्रेंड्स ब्रिज रेक्टिफायर। कन्वेंशनल करंट फ्लो का डायरेक्शन को समझ लीजिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से है। तो अब हम लोग देखते हैं समरी में हम लोगों को मिलता है पॉजिटिव हाफ साइकिल्स और नेगेटिव हाफ साइकिल्स। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल्स D2 D3 हम लोगों का देता है फॉरवर्ड बायस होकर, नेगेटिव हाफ साइकिल्स को पॉजिटिव करता है D1 D4 हम लोग का, और इस प्रकार से हम लोगों को पूरा वेव मिल पाता है जस्ट लाइक दिस। और देखिए दोस्तों, ये जो हम लोगों का ब्रिज रेक्टिफायर है वो ज़्यादा कारगर है, क्योंकि इसमें जो आउटपुट्स आते हैं वो काफ़ी लीनियर आउटपुट्स आते हैं, इसमें वेरिएशन बहुत कम होता है, एक ही तरीके का आउटपुट्स आते हैं, तो इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों देखिए, फिल्टर सर्किट की अगर बात करें तो ये फिल्टर सर्किट क्या करता है, एसी वोल्टेज को डीसी में दोस्तों कन्वर्ट करता है। इसका जो मेन फंक्शन है, इसको रिपिल को हम लोगों का घटाने का ये काम करता है। वेवफॉर्म्स जो भी इनपुट आते हैं उसके रिपिल फैक्टर को ये घटाने का काम करता है। कैपेसिटर फिल्टर इज वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स लो कॉस्ट, स्मॉल साइज, लाइट वेट एंड गुड कैरेक्टरिस्टिक। तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं दोस्तों। अगर फंक्शन की बात करें, स्टेबलाइज द आउटपुट वोल्टेज, ये आउटपुट वोल्टेज को स्टेबलाइज करता है। रिड्यूस द रिपिल एट द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द फिल्टर, जो फिल्टर होता है उसके आउटपुट वोल्टेज को ये रिड्यूस करता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम जेनर डायोड की बात करेंगे तो जेनर डायोड जो है ये एक तरह का वोल्टेज रेगुलेटर है, और यहाँ पे जो हम लोगों का वोल्टेज है वो कांस्टेंट वेरिएशन ऑफ वोल्टेज हम लोग का यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे एनोड हम लोग का इनपुट दे रहा है और कैथोड से हम लोग आउटपुट ले रहे हैं फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से। जेनर डायोड देखिए दोस्तों, यहाँ पे रेगुलेशन कर रहा है, वोल्टेज को रेगुलेट कर रहा है इस प्रकार से। सर्किट में दोस्तों इस प्रकार से हमारा जेनर डायोड इस्तेमाल होता है। अगर इसकी वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए, ये जो हम लोग का कर्व आया है ये हम लोग का VI कैरेक्टरिस्टिक है हम लोग का जेनर डायोड का। तो इस तरीके के वोल्टेज कर्व्स हम लोगों को मिलते हैं फ्रेंड्स। IC वोल्टेज रेगुलेटर इस प्रकार से काम करता है। किस प्रकार से काम करता है देखिए दोस्तों, ये हम लोगों का 7808 वोल्ट का है, तो ये आउटपुट में 8 वोल्ट हम लोगों को देगा। इसमें एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, और बीच वाला हम लोग का ग्राउंड होता है जनरली। तो हम लोग क्या करते हैं, इनपुट साइड से इनपुट को कनेक्ट करते हैं, ग्राउंड को कनेक्ट करते हैं, आउटपुट साइड से आउटपुट और ग्राउंड को कनेक्ट करते हैं। तो इनपुट में मान लीजिए आप 12 वोल्ट दे रहे हैं तो आउटपुट में आपको 8 वोल्ट मिलेगा। अब बोलोगे सर 8 वोल्ट क्यों मिलेगा, तो 8 वोल्ट इसलिए मिलेगा दोस्तों क्योंकि 7808 लिखा है। अगर मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे 7812 लिखा होता तो आप 15 वोल्ट देते तो आउटपुट 12 वोल्ट मिलता। तो वोल्टेज रेगुलेटर आईसी कुछ इस प्रकार से हम लोगों का आईसी का नामांकन होता है ना, और इस प्रकार से जैसे उसका नाम होता है, सीरियल आईसी नंबर होता है, उस प्रकार से ही वो आउटपुट देता है हम लोगों को फ्रेंड्स। तो कह सकते हैं कि 78XX की अपनी एक सीरीज होती है जो हम लोगों को रेगुलेटेड आउटपुट प्रोवाइड करती है, कांस्टेंट आउटपुट प्रोवाइड करती है पॉजिटिव मैनर में। और ये 78XX के जो सीरीज़ हैं वो हम लोगों को पॉजिटिव आउटपुट देने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों एक डायोड है जो हम लोग का IN5400 है,
और यहाँ पे हम लोग का इनपुट जो है 12 से 35 DC वोल्ट है, यहाँ पे इनपुट दिया गया है। और यहाँ आउटपुट में हम लोगों को 5 वोल्ट ही आउटपुट आएगा, बिकॉज 7805 है इस IC का नंबर। और इस प्रकार से यहाँ पे हम लोगों का ये काम हो रहा है। ये पूरी उसकी सर्किटरी है, वैल्यू के साथ और IC नंबर के साथ। इसको आप इस्तेमाल करना चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो फ्रेंड्स। इसके सर्किट्स भी आप बना सकते हो और चेकआउट कर सकते हो मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर यूज करके आप पता लगा सकते हो किस प्रकार से ये काम करती है। हमारे प्रैक्टिकल वीडियोस में मल्टीमीटर का यूज करना हमने बताया है, उसको यूज आप कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और आगे सीखेंगे, काफ़ी अच्छा सीखेंगे। और आप आज के लिए, आज हमारा इस वीडियो सेशन में आपका समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको। धन्यवाद आप सबको।